नमस्कार साथियों, मैं सूरज सिंह प्लेटिनम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि साथियों हम लोगों ने कमिटमेंट किया था कि यूपीपी का आगाज बैच और आगाज बैच के साथ साथ रीजनिंग का ये पहला चैप्टर और पहले ही चैप्टर में हम लोग पासा पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोगों के पास टाइम कम है, तो इसलिए हमको कम समय में सभी चैप्टर को कवर करना है। उसके लिए सबसे पहला चैप्टर हमने आपके सामने पासा लिखा है। तो पासे का खेल खत्म, यानी एक ही वीडियो में आपको पासे का जितना भी कॉन्सेप्ट है सभी का सभी कॉन्सेप्ट के साथ लगभग आपके सामने यहाँ पे 34 से 35 क्वेश्चनों का कलेक्शन है। वो सभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उस 34-35 क्वेश्चनों में आपका पूरा का पूरा पासा खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको सीखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डाइस की, तो इसकी पहचान होती है, इसका डिफिनेशन होता है। तो उसको हम लोग पहले जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा, डाइस दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं मानक पासा, और एक होता है आपका जनरल डाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य पासा। जो मानक पासा होता है, जो हम लोग लूडो खेलते हैं, उसमें जो यूज किया जाता है वो मानक पासा होता है। तो आप देखिए यहाँ पे इसका डिफिनेशन कह रहा है कि किसी भी, चेंज कर लेते हैं हम लोग, किसी भी दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 हो। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक पासा रहेगा, उस पासे में विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग यदि 7 है तो वो हमारा मानक पासा कहलाता है। तो मान लीजिए अगर कोई आपके सामने इस तरीके की डाइस बनी हुई है, अगर आपके सामने इस तरीके का डाइस बना हुआ है और इसमें अगर हम मेंशन करते हैं इस तरीके से, ऊपर देखिए यहाँ पे 3 लिखा गया है, ये 5 है और ये 6 है। तो आपके सामने ये पासा बना हुआ है, तो क्या हम बता सकते हैं कि अभी कौन सा पासा है? तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमको ऊपर का पता है बट नीचे का नहीं पता है क्या है क्या नहीं। ये 5 इधर से पता है लेकिन इधर का नहीं पता है, ये 6 यहाँ पता है लेकिन यहाँ का नहीं पता है, इसलिए हम इसको नहीं बता पाएंगे कौन सा पासा है। लेकिन उसको बताने के लिए क्या पड़ेगा, हमको यहाँ पहचान की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डिफिनेशन निकलता है कि किन्हीं भी दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 हो तो वह मानक पासा कहलाता है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखिए, पहचान हमारी कहती है कि किसी भी दो निकटवर्ती पड़ोसी सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 न हो। एक बार फिर से देखिएगा, किसी भी दो निकटवर्ती पड़ोसी सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 न हो तो वो मानक पासा कहलाता है। तो यानी आप यहाँ पे देखेंगे कि इनका योग जो है 6 और 3 का कितना हो जाएगा 9, और 5 और 3 का 8, और 6 और 5 का हो जाएगा 11। इसका मतलब कि पड़ोसी सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं है, इसलिए ये मानक पासा का एग्जाम्पल है। मानक पासा हमारा क्लियर हुआ। अब दूसरा आते हैं हम लोग जनरल डाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य पासा। तो सामान्य पासा की पहचान आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है, किसी भी दो निकटवर्ती पड़ोसी सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 हो। यहाँ पे 7 नहीं था और यहाँ पे 7 था। 7 हो तथा सभी सतहों पर कोई ना कोई अक्षर अथवा प्रतीक अंकित हो, वो क्या कहलाता है? सामान्य पासा कहलाता है। इसके एग्जाम्पल आप देखिएगा, यहां पे इसके एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। यहां पे देखिए आपके सामने बताया गया है कि, एक बार और मैं पढ़ देता हूं, कि किसी भी दो निकटवर्ती पड़ोसी सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 हो। यानी अंकित अंकों का योग 7 हो, इसका मतलब यहाँ पे देखिए ये 5
यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, ये 5 है और ये 2 है और ये 4 है। इसका मतलब पड़ोसी सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सामान्य पासा हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि कोई ना कोई अक्षर अथवा चिन्ह, अक्षर अथवा प्रतीक यानी चिन्ह, अक्षर अथवा चिन्ह प्रदर्शित हो तो वो क्या कहलाता है, आपका सामान्य पासा कहलाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके एग्जाम्पल में 3 डाइस आपके हो जाएंगे। ये हो गया, यहां तक हमारा क्या हो गया, पहचान हो गया। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे देखिएगा, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन रखा गया है। आप यहां पे देखिए एसएससी सीएचएसएल 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, यानी लेटेस्ट क्वेश्चन है। आपको ये नहीं जानना है कि एसएससी में पूछा है कि कहाँ पूछा, आपको इससे मतलब है कि ये क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, बस क्वेश्चन से आपको मतलब रखना है, इससे मतलब नहीं है कि कहाँ पूछा है कहाँ नहीं पूछा है, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आएगा वो यहीं से आएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थिति दिखाई गई है, जिसके 6 फलक 1 से 6 तक संख्यांकित है। यदि पासा 6 टिका हुआ है तो उस संख्या का चयन कीजिए जो पासे के शीर्ष पर होगी। इसका मतलब कि 6 को कह रहा है कि नीचे है तो ऊपर में क्या होगा, यानी आप देखेंगे इस 6 का अपोजिट कह रहा है क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि देखिए, ये आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आपका बेस्ड ऑन 2 डाइस से लिया गया है, क्योंकि अगर हम एक पासे की बात करें तो वो हम लोगों ने सीख लिया है मानक पासा से और आपका सामान्य पासा से, 2 पासों से हमने सीख लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो क्वेश्चन आपका बेस्ड ऑन 2 डाइस से है, यानी 2 पासे आपके सामने रहेंगे। अब उसमें भी हमको देखना क्या है कि 1 कॉमन से दे रहा है कि 2 कॉमन से दे रहा है कि नो कॉमन से दे रहा है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, 6 के विपरीत पूछा हुआ है, तो इन दोनों में से आप देखेंगे तो कोई ना कोई कॉमन आपको मिलेगा, और वो कॉमन आपको 1 मिल रहा है। और कॉमन क्या है, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। तो आप देख पा रहे हैं कि जब दोनों पासों में कोई एक कॉमन है, वो कॉमन कौन है, 6 है। तो आपको करना क्या है, या तो क्लॉकवाइज में चलिए या तो एंटी क्लॉकवाइज में चलिए। तो आप यहां से क्लॉकवाइज में अगर चलते हैं तो ऐसे करके चलना है हमको। अगर इसको आप क्लॉकवाइज में चलते हैं तो इसको भी क्लॉकवाइज में चलना है, यहां से हमको ऐसे चलना है। अगर हम यहां से 6 से चलते हैं, 6 के बाद क्या होगा, 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा, 5 होगा। क्लॉकवाइज में 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 5 होगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्लॉकवाइज में 6 के नीचे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2। अब आप देख पा रहे हैं कि ये 6 का विपरीत 6 हो जाएगा और 3 का विपरीत 4 हो जाएगा और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। इसका मतलब 6 का तो 6 होगा नहीं, तो कौन सा ऐसा अंक है जो हिडन है, नहीं दिख रहा है, वो कौन सा हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि 2 और 4 और 3, 2 तो किसका होता है, 5 का होता है, और 3 और 4 एक दूसरे के होते हैं। जो बच गया हमारा वो आंसर हो गया। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, चूंकि इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसको आप लोग देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि उस रंग का चयन करें जो सफेद रंग के फलक के विपरीत फलक है, यानी सफेद का अपोजिट हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम कॉमन देखते हैं। यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे येलो है, तो यहाँ पे भी क्या है, आपका येलो है। यहाँ रेड है और यहाँ भी रेड है। इसका मतलब कि सर जी ये बेस्ड ऑन 2 डाइस से 2 कॉमन से क्वेश्चन लिया गया है, और जब आपके सामने 2 कॉमन से क्वेश्चन आता है तो जो बच जाता है उसका अपोजिट वही हो जाता है। एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पे आपका रेड दिया है, येलो दिया है, व्हाइट दिया है। यहाँ रेड दिया है, येलो दिया है, ग्रीन दिया है।
तो रेड और येलो कॉमन है, रेड और येलो कॉमन है, जो बच गया उसका विपरीत हो गया, व्हाइट का ग्रीन हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने देखा 4 से 5 बार इस क्वेश्चन को ही रिपीट किया है और कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पे देखिए इन सब का नाम लिखा हुआ है और फिर कह रहा है आपसे फॉग दिखने वाले के विपरीत फलक पे कौन होगा, यानी फॉग को हमको देखना है कि उसके विपरीत कौन होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे एक लिखा है बैट है, कैट है, यहाँ भी कैट है, बैट है, फॉग है। आप देख पा रहे हैं कि बैट और कैट यानी बेस्ड ऑन 2 डाइस का 2 कॉमन से क्वेश्चन लिया गया है और फॉग का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट से ही निकल के आंसर आ जाएगा यहां से। अगला देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चनों की सीरीज आपके सामने रखी गई है, बस मेरे साथ पूरा बने रहिए, आपको डाइस फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यहां पे देखिए आपका लिखा गया है कि वह संख्या कौन सी है जो 4 वाले के पटल पर है, यानी 4 के विपरीत है। अब आप देखिए 4 के विपरीत बोल रहा है। देखिए फिर वही क्वेश्चन, हमको कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन तो आपको देना चाहिए कि आपके लिए रहेगा कि आप होमवर्क करिए, लेकिन कोई नहीं। आइए देखते हैं, 5 और 3 यहाँ पे दिया गया है, 5 और 3 यहाँ पे दिया गया है। फिर वही सेम क्वेश्चन आया कि 4 का अपोजिट क्या हो गया, जो बच गया उसका अपोजिट वही हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी कह रहा है कि आरेख के आधार पर कौन सा अक्षर ए के सामने होगा। अब हमको देखना है ए के सामने कौन होगा, इस ए के सामने वाले अक्षर को हमको देखना है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे क्या कि सर इसमें कॉमन देखेंगे, और वो भी कॉमन देखेंगे, A1 कॉमन है कि 2 कॉमन है कि नो कॉमन है, क्योंकि ये बेस्ड ऑन 2 डाइस से क्वेश्चन आ गया, यानी 2 पासे पर आधारित। अब आइए देखते हैं, तो हमको दिख रहा है सर यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले बी लिखेंगे और क्लॉकवाइज में बी के बाद सी, सी के बाद ए, बी के बाद सी, सी के बाद ए। ये हो गया इस पार्ट का। जब हम इस पार्ट में आएंगे तो कॉमन के नीचे कॉमन लिखेंगे, बी हो गया यहाँ पे, बी के बाद डी, डी के बाद ई, बी के बाद डी, डी के बाद ई। अब जब आंसर की बारी आएगी तो कह रहा है आपसे ए का विपरीत कौन होगा, तो आप देख पा रहे हैं ए का विपरीत आपके सामने ई दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। पुलिस के साथ साथ एसएससी जीडी का भी आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये आपके क्वेश्चन सीपीयू एसआई से क्वेश्चन है और आपके 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, इसमें आपसे कह रहा है इस जो एंड लिखा हुआ है, प्रतीक जो है, प्रतीक एंड, उस एंड के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले इन तीनों में कॉमन देखेंगे। अब ये कॉमन हमको यहाँ दिख गया, ठीक है, तो अब कॉमन दिख गया तो कॉमन के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज में चलेंगे तो परसेंटेज हो गया यहाँ पे। परसेंटेज के बाद क्या करेंगे हम लोग, ये एंड कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए कॉमन के नीचे कॉमन, फिर आपका क्या करेंगे, ये डॉलर करेंगे और फिर यहाँ पे कर लेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि पूछा क्या है हमसे, पूछा है एंड के विपरीत क्या होगा, तो एंड के विपरीत आपके सामने दिख रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, यहां पे भी कह रहा है कि एक घन की 2 अवस्थाएं हैं दर्शाई गई हैं और बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, यानी बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो फिर वही काम हम लोग करेंगे कि इन दोनों में से देखना है कॉमन कौन है। तो हमको कॉमन दिख रहा है यहाँ पे एन, एन हमारा क्या है, कॉमन है। और जब एन कॉमन है तो क्लॉकवाइज में हम लोग करते चले। यहाँ पे देखिएगा यन, यन के बाद क्या हो जाएगा बी, बी के बाद क्या हो जाएगा एस, यानी एन से जाएंगे हम बी पे और बी से जाएंगे एस पर। फिर कॉमन के नीचे हम लोग कॉमन लिखेंगे एन,
एन के बाद क्यू और क्यू के बाद हम लोग आ जाएंगे टी पर, यानी क्यू के बाद आ जाएंगे हम लोग टी पर। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन बी का अपोजिट क्या होगा, तो देखिएगा साथियों बी का अपोजिट आपके सामने ये क्यूब है, तो बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्यूब। फिर देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन और है, उसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी दिख रहा है, इसकी भी वैरायटी सेम दिख रही है आपको। जितना हम लोग पीछे 5 से 6 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। हम चाहते हैं इसका एक सीरीज, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर ये आपका 8 है। ये क्वेश्चन आप हमको जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन 9, यहां पे कह रहा है अल्फा। देखिएगा अल्फा के विपरीत क्या होगा, यानी अल्फा के विपरीत हमको बताना है कि अल्फा के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले देखिए इसमें से कॉमन कौन मिलेगा, तो एक मिल जाएगा आपका थीटा यहाँ पे, थीटा यहाँ पे। तो अगर हम थीटा लेते हैं तो थीटा के बाद ये हो जाएगा बीटा हो जाएगा, बीटा के बाद ये अल्फा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लॉकवाइज में चलेंगे। फिर यहाँ भी जब हम क्लॉकवाइज में चलेंगे तो थीटा हो जाएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे गामा हो जाएगा और यहाँ पे। अब आप देखिए कह रहा है आपसे अल्फा के विपरीत क्या होगा, तो अल्फा के विपरीत आपके सामने दिख रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अल्फा के विपरीत हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए इस तरीके से डॉटेड करके देगा और आपसे पूछ रहा है 3। यहां पे देखिए यदि ऊपर 3 है तो नीचे कौन सी संख्या होगी। फिर वही चीज, अगर ऊपर 3 है तो नीचे क्या होगा, नीचे 3 है तो ऊपर क्या होगा, यानी अपोजिट का डिमांड किया है। तो अब आप देखिए यहां पे 3 है लेकिन हमको कॉमन देखना है, तो कॉमन हम देखेंगे तो हमको कॉमन मिल रहा है यहां पे 6 और यहां पे भी 6 मिल रहा है। यानी क्लॉकवाइज में जब हम चलेंगे तो 6 के बाद 1, 1 के बाद 3, यहां पर चलेंगे तो 6 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए सेम उसी प्रकार से दिया गया है और ये भी क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है और ये सेम क्वेश्चन जहां जैसे मिलेगा हम चाहते हैं कि वो क्वेश्चन आप अपने द्वारा सॉल्व करें, क्योंकि हमारे पास देखिए अभी और भी क्वेश्चन है। यहां देखिए अब थोड़ी सी वैरायटी इसकी चेंज हो गई, मोर देन 2 डाइस आ गया, यानी 2 पासे से अधिक जब पासा देगा तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि मानक पासा क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा सामान्य पासा क्या होता है, मानक पासा की पहचान क्या होती है, सामान्य पासा की पहचान क्या होती है। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर 2 डाइस आता है तो उसमें 1 कॉमन आएगा तो क्या करेंगे, 2 कॉमन आएगा तो क्या करेंगे। अब हमारे सामने आ गया मोर देन 2 डाइस, यानी 2 पासे से अधिक आएगा तो क्या करेंगे। एक तो हम लोग बेसिक तरीका देखेंगे, 1, 2, 3 क्वेश्चन तक हम लोग बेसिक भी देखेंगे, साथ ही साथ आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो लगभग 80% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। इसका प्रमाण ये है कि आपके सामने यहाँ पे जो पूछा गया क्वेश्चन है 2008, 2004, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, कोई अपने पास से क्वेश्चन नहीं रखा गया है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम का है और दिखाएंगे आपको डायरेक्ट आंसर कैसे लाया जाता है। आइए देखते हैं, इसमें कह रहा है कि एक घन की 3 स्थितियां दी गई हैं, उसके आधार पर यह पता करिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, कौन सा अंक पाया जाएगा। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, 2 का अपोजिट पूछा है तो हम लोग क्या करें, इसमें से कॉमन देख लें, या तो इसमें से कॉमन देखिए, या तो इसमें से कॉमन देखिए, या तो इसमें से कॉमन देखिए, जहां से इच्छा करे वहां से कॉमन देखिए, आपका लग जाएगा, उसमें कोई भी त्रुटि आपको नहीं मिलेगी। तो आप पहले और दूसरे में से हम देख पा रहे हैं कि सर पहले दूसरे में ये 6 हमारा क्या है, कॉमन है। तो 6 जब कॉमन है तो अभी आप लोगों ने देखा है कि क्लॉकवाइज में जब हम चलते हैं तो 6 है, 4 है और 1 है। यहाँ पे चलेंगे तो 6 है, 3 है, 5 है।
6 है, 3 है और ये 5 है। अब आपसे कह रहा है कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो आप देख रहे हैं 6 का अपोजिट 6 है, इसका मतलब कौन सा ऐसा अंक है जो हिडन है, वो हो जाएगा आपका 2, और 2 का अपोजिट हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें हम ट्रिक का यूज करते हैं। आप देखिए कैसे करेंगे इसको जल्दी से। यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है कि यदि दी गई व्यवस्था का प्रयोग करके एक घन बनाया जाए तो हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा, यानी हरे रंग के सामने बताना है कौन सा रंग होगा। तो आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि जिस भी पासे में अगर कोई भी आपको कलर दिया है, अंक दिया है, प्रतीक दिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हरा रंग दिया है, तो हरा रंग दिया है तो हरा का जो पड़ोसी होता है रजत और इसका पड़ोसी जो है लाल, ये कभी विपरीत नहीं होंगे, ये कभी विपरीत नहीं होंगे। उसके बाद देखिएगा हरा के सामने पड़ोसी दिया है नारंगी और लाल, ये भी नहीं होंगे। यानी अगर यहाँ हरा है तो नारंगी कभी नहीं होगा, अगर ये हरा है तो लाल कभी नहीं होगा, अगर ये हरा है तो रजत कभी नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बैगनी। ये है आपका डायरेक्ट करने के लिए। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला भी क्वेश्चन देखिए कुछ उसी प्रकार का है। इसमें कह रहा है कि एक पासे की 3 स्थितियां प्रदर्शित हैं, तब 3 बिंदु के दूसरी ओर के हिस्से का, यानी जो 3 बिंदु है, यानी डॉट 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 में जो ये 3 बिंदु है, इनके विपरीत में क्या होगा, यानी अपोजिट में क्या होगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 4 है और ये 2 है, ये 4 डॉटेड है, ये 2 डॉटेड है। इसका मतलब ये दोनों कॉमन हो गए, जो बच गया उसका वही डायरेक्ट आंसर हो गया। 3 का अपोजिट 6 आपका डायरेक्ट आंसर हो गया, इसमें कुछ भी सोचना नहीं, आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रोमन अंक में लिखा गया है, तो रोमन अंक में जो ये लिखा गया है बोल रहा है 1 के विपरीत क्या होगा, यानी हमको क्या करना है, 1 के विपरीत बताना है। जरा ध्यान से देखिए, 1 के विपरीत बताना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 है, अभी सर ने बताया कि अगर 1 है तो इसके जो पड़ोसी होते हैं 2 और ये 4, ये कभी भी विपरीत नहीं होंगे, यानी ये 2 नहीं होगा और ये 4 नहीं होगा। फिर यहाँ पे 1 देख पा रहे हैं, 1 यहाँ पे लिखा गया है तो 5 भी नहीं होगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 16 है। दिए गए घन की स्थितियों को देखकर बताइए कि ए के ठीक सामने, यानी यह आपसे कह रहा है कि ए के ठीक सामने कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए आप या तो देखिए इसमें आपको जो है 4 प्रकार से पासा बनाया गया है। इसके पहले आप सॉल्व कर रहे थे 3 था, अब 4 प्रकार से पासा बनाया गया है। या तो पहले दूसरे से देखिए, या तो पहले तीसरे से, या तो पहले चौथे से, दूसरे तीसरे से, दूसरे चौथे से, या फिर तीसरे चौथे से। किसी प्रकार की कोई भी अंतर नहीं आएगा। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, डायरेक्ट भी करके आप देख सकते हैं। हम अभी डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, इसलिए ये आप निश्चिंत रहिए कि जो आपको हम टेक्निक बता रहे हैं वो टेक्निक सभी क्वेश्चनों में इसका यूज होगा। हाँ, ये अलग बात है कि लगभग 90% क्वेश्चनों में यूज होगा, 10% क्वेश्चन में इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन हो सकता है अलग दे दे कुछ, ठीक है। जैसे आप देखिएगा, देखते हैं अगर वो क्वेश्चन उस टेक्निक पे लगता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन लगभग 90% क्वेश्चन समय को देखते हुए आप इस टेक्निक का यूज करिएगा, आपका आसानी से लग जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ए है और हमसे पूछा है ए का अपोजिट, यानी एफ और बी का तो सवाल ही नहीं हुआ कि हमारा आंसर होगा। ए है तो सी का सवाल ही नहीं हुआ कि सी हमारा आंसर हुआ। जब 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपने हटा दिया तो चौथा को सोचना भी नहीं है, डायरेक्ट आंसर करके आगे बढ़िए। यहां पे देखिएगा बैगनी आपका लिखा गया 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कलर चेंज कर लिया जा रहा है थोड़ा।
17 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बैगनी के सामने कौन सा रंग है, यानी बैगनी के सामने आपसे बताना है कौन सा रंग है। तो आप देखिए बैगनी क्या है आपका, यहाँ पे पर्पल है, तो या तो कॉमन ढूंढ लीजिए, नहीं तो देखिए अगर पर्पल है तो ब्लू और रेड तो होगा नहीं, यानी ब्लू नहीं होगा और रेड नहीं होगा। यहाँ पे पर्पल दिया गया है तो ऑरेंज और ग्रीन नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे भी पर्पल दिया गया है, रेड और ग्रीन नहीं होगा। पर्पल और देखिए और कहीं दिया गया है, यानी ऑरेंज और ग्रीन। फिर यहाँ पे देखिए पर्पल है, रेड और ग्रीन। फिर यहाँ पे देखिए पर्पल है तो ब्लू और रेड, और कहीं पर्पल नहीं है। यानी ऐसे क्वेश्चनों में वो आपका लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने दो को तो आपने हटा दिया, ये दोनों तो होंगे नहीं, लेकिन इन दोनों में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप पहले और दूसरे में से कॉमन देखिए, पर्पल ब्लू और रेड, यानी ब्लू और रेड है यहाँ पे, ब्लू और रेड, ब्लू और रेड। देखिएगा ये 2 कॉमन मिल गया, ब्लू रेड यहाँ पे भी है, ब्लू रेड यहाँ पे भी है। इसका मतलब पर्पल का क्या हो जाएगा, येलो, हमारा आंसर हो जाएगा येलो। यहाँ भी सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट कर देंगे आप। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, जिस पृष्ठ पर 2 बिंदु हैं उसके ठीक सामने वाले पृष्ठ पर कितने बिंदु है। इसका मतलब भी वही हुआ कि 2 के अपोजिट हमको बताना है, यानी 2 का अपोजिट हमको बताना है कि क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं 2 के अपोजिट बताना है, तो फिर कॉमन ले लीजिए आप, पहले और दूसरे में देख लीजिए, या फिर कट भी कर सकते हैं। अगर कट जाएगा तो डायरेक्ट ठीक है, नहीं कटता है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। यानी 3 और 5 तो कभी होगा नहीं, 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। और अगर यहाँ सॉरी आपका पूछा हुआ है 2 का विपरीत, 3 और 5 नहीं होगा, तो 5 यहाँ पे नहीं होगा। फिर 2 का विपरीत 1 और 3 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। और कहीं देखिए इसमें 2 नहीं है, इसलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन आप रिमूव कर लेंगे, लेकिन 2 ऑप्शन के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, पहले और दूसरे में देखते हैं कॉमन क्या मिलता है। 2 और 3 और 5, यानी 5 कॉमन मिल गया। डॉट की हम बात कर रहे हैं, अगर ये 5 है तो क्लॉकवाइज में 5 और 3 2, 5 और 3 और 2। यहाँ पे 5 है तो 5 और 4 और 6, यहाँ पे ऐसे क्लॉकवाइज में चलिए। फिर आपसे कह रहा 2 का अपोजिट क्या होगा, तो आपके सामने स्पष्ट दिख रहा है कि 2 का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 फलक दिए गए हैं, आकृति 3 में लाल रंग के ठीक सामने कौन सा होगा। यानी आपको रेड के सामने बताना है, रेड के अपोजिट बताना है। वही कॉन्सेप्ट, वही तरीका लागू होगा जो इसके पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो आप देख रहे हैं रेड के विपरीत, तो यहाँ पे देखिए अगर ये रेड लिखा गया है तो पिंक और ब्लैक तो होगा नहीं, पिंक को कट करिए, ब्लैक को कट करिए। यहाँ पे रेड लिखा गया है, ब्लू और येलो नहीं होगा, येलो को कट करिए और यहाँ से डायरेक्ट आप आंसर ले लीजिए। यहाँ से डायरेक्ट आप आंसर ले लीजिए। और आप देख रहे हैं एसएससी के जो है टायर 1 में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो तरीका आपको बताया जा रहा है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लागू होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आप डाइस का यूज़ करते हैं, ये कॉन्सेप्ट यूज़ करिएगा, 90% क्वेश्चन आपका वहाँ से लग जाएगा। 10% में क्या होगा कि आपको वही 2 ऑप्शन हट जाएंगे, 2 ऑप्शन बचेंगे। फिर आप देखिए यहाँ पे कह रहा है सी के पीछे क्या होगा। इसका मतलब भी अपोजिट का डिमांड किया है, सी के पीछे क्या होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सी लिखा गया है। चूंकि देखिए हम सभी क्वेश्चनों में वैसा ट्राई करेंगे, जिसमें लग जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर 10% में जाएगा वो। तो सी के पास एक्स और ए है तो इसके अपोजिट होंगे नहीं, एक्स भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। सी है तो एक्स और वाई नहीं होगा, तो एक्स नहीं होगा, वाई नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे और कहीं सी नहीं है, इसलिए हमको जेड और बी के लिए देखना पड़ेगा। इसीलिए आपको देखिए दोनों टाइप के क्वेश्चनों को लेके चला गया है कि कहीं आपको ऐसा न लगे कि सर सारे क्वेश्चन को बस वैसे ही क्वेश्चन को यहाँ पे रखे हैं। यानी दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं, आपको दोनों टाइप को सीखना तो दोनों है हमको, ऐसा नहीं है। एक आपको बेसिक सीखना है और दूसरा आपको जल्दी से करने के लिए आपको कट करके करना है। अब आप देखिए इन दोनों में से कॉमन कौन सा है,
तो आप देखेंगे कि x और z कॉमन, सॉरी y और z कॉमन है, y और z यानी x का क्या हो जाएगा अपोजिट b हो जाएगा। बट हम क्या करेंगे, हमको तो c का चाहिए, तो इसको छोड़िए। अब आप देखिए x c a यानी इनमें कॉमन देखिए आप, पहले और तीसरे में हम जो कॉमन देखेंगे तो क्लॉकवाइज में आपका x z y होगा और यहाँ क्लॉकवाइज में x c और a होगा, यानी x c और a होगा। और आपसे पूछा गया है c के विपरीत, यहाँ पे देखिएगा c का विपरीत कौन होगा, स्पष्ट दिख रहा है c का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा अगर आपसे कह देता वो कि x के विपरीत बताइए, तो उस कंडीशन में x का विपरीत क्या होगा, तो आप देखिए चाहे वो 3 डाइस दे चाहे वो 4 डाइस दे, लेकिन जो वो अंक या अक्षर या प्रतीक अगर 2 से अधिक पासे हैं, 2 से अधिक डाइस हैं, तो जो अंक देता है, प्रतीक देता है, अक्षर देता है, वो 6 ही होंगे, 7 नहीं हो सकते हैं, 5 नहीं हो सकते हैं, वो केवल 6 ही होंगे। इसलिए a निकल गया, c निकल गया, y निकल गया, z निकल गया, x निकल गया। आप ध्यान से देख पाएंगे तो आपको b दिखेगा, एक एक्स्ट्रा वर्ड b अक्षर दिखेगा, बाकी कोई और एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा, इसलिए उसका b हो जाता। कब, जब x का पूछता तब। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो है 21 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 4 स्थितियां दी गई हैं, 4 को दर्शाने वाले फलक के सामने। फिर वही क्वेश्चन हमारा, 4 का अपोजिट कौन सा होगा, 4 का अपोजिट हमारा कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा मात्रा बढ़ा दिए क्वेश्चनों का, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी यहाँ से हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी सीख जाएंगे, दोनों काम हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि सर एक बार आप पढ़ाइए फिर हम घर पर जाके 25-50 क्वेश्चन और हम सॉल्व करें। सिर्फ इसी को आप 1 से 2 बार देख लीजिए, पूरा डाइस खत्म। अब आप देखिए 4 का अपोजिट पूछा गया है आपसे, कहीं से भी आप ले सकते हैं, किसी भी 2 पासे से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हम सॉल्व करने जाते हैं तो 5 और 1 कॉमन है, सॉरी 5 और 6 और 5 और 6, इसका मतलब यहाँ से नहीं निकल पाएगा। पहले और तीसरे से देखते हैं तो 1 6 5, यहाँ से 1 कॉमन मिलेगा, ये 5 है और ये क्या है आपका 5। बट क्लॉकवाइज में जब चलेंगे तो देखिएगा ध्यान से, 5 के बाद 1, 1 के बाद 6, 5 के बाद 2, 2 सॉरी 5 के बाद 3 और 3 के बाद आपका 2। सबसे पहले 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 2। अब आपसे कह रहा है 4 के विपरीत। अब आप देखिए इसमें से कौन सा अंक है जो नहीं दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर 4 नहीं दिख रहा है, यानी 4 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 का मेंशन किया गया है। और अभी जस्ट इसके पहले हमने बताया आपसे कि आपको चाहे अंक दे, चाहे लेटर दे, चाहे प्रतीक दे, अगर मोर देन 2 डाइस है तो आप निश्चिंत रहिए कि 6 ही रहेंगे, 6 से न 5 होगा न 7 होगा। यानी 5 आप देख पा रहे हैं, जो नहीं देख पा रहे हैं वो 4 है, और वो 4 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भी मेंशन इसका किया गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 22 क्वेश्चन है ये। पहले पासे के फलकों को समझिए, फिर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। लाल के सामने फलक कौन सा होगा, यानी लाल के सामने फलक कौन होगा। तो देखिएगा यहाँ पे लाल है, नीला और गुलाबी का तो कोई चांस नहीं है, नीला और गुलाबी तो कोई चांस नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए लाल दिया गया है तो पीला और गुलाबी का कोई चांस नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए लाल दिया गया है तो पीला और हरा का चांस नहीं है, तो जो बच गया वही हमारा आंसर हो गया। जब 4 में 3 नहीं है तो चौथे के लिए चेक करने मत जाइएगा, उसको आंसर करके निकल जाइएगा, 100% वो सही है आपका। अब आप देखिए एक ही पासे की 4 अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई हैं, फिर आपकी 4 पासे दिया गया है। और ये क्वेश्चन देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है कि 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी ये लेटेस्ट क्वेश्चन आपका है। और इसमें कह रहा है कि जो 5 वाले फलक के विपरीत क्या होगा, यानी हमको 5 के विपरीत बताना है, 5 के विपरीत क्या होगा।
आइए पहले और दूसरे में से हम कॉमन चेक करते हैं। यहाँ पे 4 दिख रहा है आपको, यहाँ भी 4 दिख रहा है, तो 4 आप ऐसे लिख देंगे और फिर क्लॉकवाइज में जब हम चलेंगे तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 1, यहाँ क्लॉकवाइज में चलेंगे तो 4 के बाद आपका 6, 6 के बाद आपका हो जाएगा 2। अब आप देखिए यहाँ पे 5 के विपरीत यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, 5 का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। देखिए जो यूपीपी की बात करते हैं, यूपीपी में आपका जो है 2 पासे पर आधारित देगा, यानी बेस्ड ऑन 2 डाइस, उसमें 1 कॉमन, 2 कॉमन, नो कॉमन, यहाँ से क्वेश्चन देगा, मोर देन 2 डाइस से क्वेश्चन देगा। लेकिन जब यही हम लोग एसआई का एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ओपन डाइस से देता है, लेकिन फिर भी हमको ओपन डाइस भी पढ़ना है क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैंने ओपन डाइस के भी क्वेश्चनों को रखा है। और यहाँ पे सीखने का प्रयास करिएगा आप, हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और आप भी प्रयास करिएगा समझने के लिए। यहाँ पे देखिए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसी से हमारा आंसर निकल जाएगा। आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है और ये खुला पासा है, और ये खुला पासा है तो पहले समझ लीजिएगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे एक खुला पासा आपके सामने ऐसे दे दिया गया है, तो हम लोग यही पढ़ते हैं कि इसका विपरीत ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, बट यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं समझेंगे। हम लोग देखिए कैसे समझते हैं। सबसे पहली बात क्या होगी कि जो आपको यहाँ पे ये लिखा गया है आपका 4, देखिए अगर हम किसी को भी ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए मैं 6 को लेता हूँ, तो कहता है कि मेरे पड़ोसी या फिर मेरे कॉर्नर से जो टच रहेगा वो हमारा अपोजिट नहीं रहेगा। जैसे यहां पे देखिए मैं एक डाइस देखता हूं, पहले यहां देख लीजिए, यहां पे एक डाइस मैं लेता हूं, इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। चलिए कुछ भी लिख देते हैं, 1 2 3। इसका जो अपोजिट होगा, इसका जो अपोजिट होगा वो नीचे होगा, और जो नीचे होगा इसका मतलब इसके लाइन से भी टच नहीं है, क्योंकि इसके बगल में कुछ लिखा होगा, यहाँ पे इसके बगल में यहाँ कुछ होगा, इसके नीचे कुछ होगा, तो इसके टच में ये आएगा, इसके टच में ये आएगा, इसके टच में ये कॉर्नर से ये आएगा जो ये हो जाएगा, यहाँ से कॉर्नर से ये टच में होगा, और आप देखेंगे एक है तो नीचे वाला किसी भी हाल में टच में नहीं रहेगा। जैसे आप कुछ भी ले लेंगे, आप कुछ भी ले लेंगे जो गोलाकार न हो, उसकी 6 सतहें होती हैं, तो जो ऊपर वाला होता है, टॉप होता है, तो बॉटम का उसका कोई भी संबंध नहीं होगा। इसीलिए आप देखेंगे राइट होगा तो उसका लेफ्ट से कोई संबंध नहीं होगा, इसीलिए वो क्या होता है, अपोजिट होता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर 6 को हम लेकर चलते हैं तो कंफर्म नहीं कर पाएंगे इसका अपोजिट 4 होगा कि 2 होगा कि 5 होगा कि 3 होगा। लेकिन जब हम 1 को लेकर चलते हैं तो ये कहेगा देखो 4 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, तो फिर 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। अभी कन्फ्यूजन है, तब तक 4 कह रहा है कि देखो हम हैं यहाँ पे। जब 4 की बात करेंगे तो 4 कहेगा देखो मेरे पड़ोसी है, ये नहीं होगा, मेरा पड़ोसी ये नहीं होगा, मेरा पड़ोसी ये नहीं होगा, मेरा पड़ोसी कॉर्नर से टच है, ये नहीं होगा, यानी 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। 4 का अपोजिट जैसे 6 निकलेगा, फिर 3 कहेगा देखो मेरे कॉर्नर से टच है, ये नहीं होगा, मेरे कॉर्नर से टच है, 1 नहीं होगा, यानी 3 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी इस 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जो बच गया 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है और यही क्वेश्चन भी आपका उठाकर पूछ दिया है कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो हमारा डायरेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया, हमारा सॉरी ए हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देख लेते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया, 2 आंसर हो गया। अगला आइए, अगला भी देखिए सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट हिट करता हूँ। यहाँ पे देखिए अगर यन की बात करेंगे तो यन बोलेगा क्या, देखो मेरे पड़ोसी है, नहीं विपरीत होगा, मेरा पड़ोसी नहीं विपरीत होगा, मेरा पड़ोसी नहीं विपरीत होगा, मेरे कॉर्नर से टच है, नहीं विपरीत होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में स्पष्ट दे दिया गया है कि अगर इसको मोड़ के बनाया जाता है तो ये आपके सामने ये जो 4 डाइस यानी 4 पासे बनाए गए हैं, इनमें से कौन सा पासा बनेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको मोड़ने का प्रयास करें। मोड़ेंगे तो क्या होगा, उससे पहले हम लोग ये देखें कि मोड़ने के बाद अपोजिट में क्या क्या होता है। तो देखिए
अभी आपने देखा n का क्या होगा, c नहीं होगा, k नहीं होगा, b नहीं होगा, l नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके पड़ोसी हैं या फिर इनके कॉर्नर से टच हैं, बट ये जो p है ये टच नहीं है। इसका मतलब n का अपोजिट क्या हो जाएगा? आपका p हो जाएगा। अब आप देखिएगा k की बात करते हैं तो k कहेगा देखो मेरे कॉर्नर से टच है, c और b नहीं होंगे, तो जो बच गया k का l, यानी k का क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। फिर आप देखेंगे जो बच गया b का क्या हो जाएगा? आपका c हो जाएगा। अब ये आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके सामने स्पष्ट दिख रहा है कि n का p है, k का l है और b का आपको c दिया गया है, यानी तीनों के अपोजिट आपके सामने ये दिख रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, कह रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से आंसर हम क्या देंगे? जब कभी भी विपरीत आपको दिख जाएंगे वो कभी पड़ोसी नहीं होंगे, यानी विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे b लिखा गया है तो इसका पड़ोसी ये c है, k है। यहाँ पे कोई रहता तो ये होता, यहाँ पे कोई रहता तो होता, क्योंकि कॉर्नर से टच है। बट इसके नीचे जो रहेगा वो कभी भी इसके पास में नहीं होगा। एक बार फिर से समझिए कि विपरीत जो होते हैं वो कभी पड़ोसी नहीं होते हैं। अगर ये बात आपके माइंड में चला गया तो इसका आंसर आप जो है ऐसे चुटकियों में निकाल देंगे। देखिए n का अपोजिट p होता है, n p एक साथ नहीं होंगे, हटा दीजिए। k का अपोजिट l होता है, इसको हटा दीजिए क्योंकि k l एक साथ कभी नहीं होंगे। b का c है, यानी b और c एक साथ नहीं होंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से आपको कुछ और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहां पे देखिएगा, अब जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा सब में कुछ न कुछ लॉजिक मिलेगा, तो कहीं आपके माइंड में ये नहीं रहे कि सर एक ही टाइप के क्वेश्चन रखे हुए, सब में अलग अलग लॉजिक आपको मिलेगा। इसके पहले आपने जो लॉजिक देखा वो भी इंक्लूड रहेगा, कुछ और भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपके सामने देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 26 है। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्नों को दी गई है आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। यानी इसको एक ओपन डाइस है, खुला पासा है, जब इसको मोड़ के बनाया जाएगा तो आपका कौन सा इसमें से उत्तर आकृतियां बनेंगी, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको देखेंगे, इसका जो अपोजिट होता है वो ये हो जाएगा, इनका अपोजिट ये हो जाएगा और इसका अपोजिट जो होगा ये हो जाएगा। जरा ध्यान से समझिएगा, इस खाली वाले का अपोजिट ये हो जाएगा और इस प्लस का गुना हो जाएगा आपका। ये जो प्लस वाला है इसका अपोजिट आपको ये गुना हो जाएगा। फिर ये देखिएगा, ये जो डॉट वाला दिया गया है इस डॉट का अपोजिट आपको ये खाली हो जाएगा। इतना तो आपको करना ही करना है और ये चीज़ हम पहले से भी जानते हैं। नई चीज़ें हम क्या सीखेंगे उसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। ये जो दोनों के दोनों लोग हैं वो एक साथ नहीं आने चाहिए। ये जो दोनों लोग हैं एक साथ नहीं आने चाहिए। जैसे मान लीजिए 3 दंपति हैं, यहाँ पे देखिएगा ये 3 दंपति आपके सामने दिख रहा है। एक दंपति हमने इसको ले लिया जिसका नाम मैंने लिख दिया ए और बी। एक दंपति आपका यहाँ पे हो गया। दंपति समझिए या जोड़ा समझिए, जो समझिए या आपको जैसा समझ में आए वैसा समझिए। ये आपके 3 जोड़े आपको दिख रहे हैं, ए और बी, यहाँ पे सी और डी और यहाँ पे ई और एफ। अगर इनको बुलाया जा रहा है और कंडीशन ये कही जा रही है कि तीनों लोगों के परिवार में 3 दंपति है, तीनों लोगों को बुलाया जा रहा है, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि इन तीनों को, मतलब कोई एक दंपति, जैसे मान लीजिए चाहे ए वाले हों, चाहे ये वाले दंपति हों, चाहे ये वाले दंपति हों, ये एक साथ दोनों नहीं आने चाहिए, लेकिन दोनों में से एक आने चाहिए। यानी दोनों के दोनों आ जाएंगे तो भी गलत और दोनों में से कोई नहीं आएगा तो भी गलत। बस यही आपको समझना है कि एक साथ दोनों नहीं आने चाहिए, क्योंकि कंडीशन क्या है कि 3 दंपति हैं लेकिन तीनों में से किसी
सॉरी 3 दंपत्ति में से तीनों को बुलाना है, लेकिन एक एक लोगों को आना है, न कि एक साथ दोनों लोगों को आना है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक इसके साथ ये होगा, इसके साथ ये होगा, इनके साथ ये होगा। इन दोनों को अगर एक साथ अगर ये कहीं मिल गए, ध्यान से समझिएगा, अगर एक साथ अगर ये कहीं मिल गए, इसका मतलब वो गलत होगा। दोनों के दोनों एक साथ गायब भी नहीं होने चाहिए, दोनों एक साथ आने भी नहीं चाहिए और दोनों एक साथ गायब भी नहीं होने चाहिए। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला छोड़िए, पहले यहाँ पे देखते हैं। ये प्लस है और ये गुणे है, यानी एक साथ आ गए। हमको दोनों में से किसी एक को चाहिए था, यहाँ दोनों आ गए, इसलिए गलत है। अब आप देखिएगा, एक तो मान लीजिए यहाँ पे खाली है, इसको मान लेते हैं, और ये खाली यहाँ है, लेकिन इसके साथ ये आ गया तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। तीसरा देखिएगा, फिर 2 खाली आ गया, यानी इसका मतलब इसके साथ ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो जब 3 नहीं होगा तो ऑटोमेटिक दिख रहा है पहला आंसर होगा। कैसे होगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। इन दोनों में से देखो भाई क्या है, गुना वाला आ गया, चलो ठीक है, ये वाला आ गया। इन दोनों में से कौन आया, ये वाला आ गया। इन दोनों में से कौन आया, ये आ गया। आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट में से एक आया, सेकंड पार्ट में से ये आया, थर्ड पार्ट में से ये आया, यानी इन तीनों में से आपको करना क्या, एक साथ नहीं आने हैं, और दूसरा दोनों के दोनों गायब नहीं होने हैं। अभी आगे क्वेश्चन और भी मिलेगा आपको। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो ब्लैंक है, ब्लैंक का ब्लैंक होगा, यानी ब्लैंक का सीधा ब्लैंक होगा, और ये इस ए का क्या होगा, ये भरा हुआ रहेगा, यानी डार्क होगा। ये पूरा आपका ये डार्क है, और इसका देखिए बाहर का सीधा बाहर वाला हो जाता है, यानी ये जो बाहर वाला क्रॉस है, इसका ये बाहर वाला ये भी क्या है आपका, पूरा का पूरा ये डार्क है। ये आप समझ लिए कि यहाँ पे ब्लैंक है तो ब्लैंक का ब्लैंक रहेगा, ए है तो इसका डार्क रहेगा, और ये क्रॉस है तो इसका भी क्या होगा, डार्क रहेगा। फिर वही बात, दोनों के दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए और दोनों के दोनों गायब नहीं होने चाहिए। अब आपके सामने देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 27, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। अब हम करेंगे क्या, तो ध्यान से देखिए, ये ब्लैंक दोनों एक साथ यहाँ पे आ गए, ऐसा होगा नहीं। फिर आप देखिएगा इस ए के साथ ये क्या आ गया, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे देखिए ए के साथ यहाँ पे देखिए ये वाला आ गया भरा हुआ, ये भी नहीं होगा। फिर आप देखेंगे, अगर हम इसकी बात करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लैंक आया ही नहीं, यानी इन दोनों ब्लैंक में से खाली है, एक आना चाहिए। तो यहाँ ब्लैंक का कोई चांस है नहीं है, यहाँ ब्लैंक है ही नहीं, यहाँ ब्लैंक है लेकिन 2 ब्लैंक है और एक ही चाहिए, इसलिए भी नहीं होगा। ये हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा, एक ब्लैंक या तो इसको ले लीजिए या तो इसको ले लीजिए, एक डार्क यहाँ से हो गया, ये क्रॉस यहाँ से हो गया। इस तरीके से हमारा आंसर ये भी लग गया। अगला आइए, ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। आइए इसको देखते हैं, पहले इसको समझते हैं कैसे इसका बनेगा अपोजिट। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको लेते हैं तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बाकी इनमें से क्या होगा अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगला देखेंगे, जब इस ब्लैंक को लेंगे तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, लेकिन इस ब्लैंक को देखेंगे तो ये कंफ्यूज करेगा, ये कंफ्यूज करेगा। लेकिन जब इस डार्क को लेंगे हम, तो डार्क के पड़ोसी नहीं होगा, पड़ोसी नहीं होगा, कॉर्नर से नहीं होगा, ये कॉर्नर से नहीं होगा। इस बात को समझने का प्रयास करिए, यानी इस डार्क का क्या हो जाएगा, ये डार्क वाला हो जाएगा। सिर्फ इतने से ही आपका आंसर निकल जाएगा। डार्क वाला जो है, दोनों डार्क वाले एक साथ नहीं आएंगे, दोनों में से कोई एक आना चाहिए। आप देखिए दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, दोनों में से कोई आना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, दोनों एक साथ आ गए, नहीं है, ये वाला ऑटोमेटिक आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि डार्क का डार्क दिया गया है, एक साथ नहीं आने चाहिए और दोनों में से कोई एक आने चाहिए, इसलिए हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा गया है,
देखिए ये जो बाहर का होता है वो बाहर वाला हो जाता है। उसके बाद देखिए ये डार्क का क्या हो जाएगा, ये जो आपका दिया गया है सर्कल वो हो जाएगा। यहाँ देखिए ब्लैंक का ब्लैंक हो जाएगा, यानी इस ब्लैंक का ये ब्लैंक हो जाएगा, और यहाँ पे जो ए है इसका बॉक्स में डार्क हो जाएगा ये, और आपका ये कंप्लीट डार्क है। देखिएगा ये पूरा डार्क हम नहीं कर रहे हैं, बस समझ लीजिएगा ये कंप्लीट डार्क है। इसका क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। फिर वही कंडीशन, दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए और दोनों में से कोई एक आने चाहिए। अब आप देखिएगा ये ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, दोनों ब्लैंक एक साथ नहीं आने चाहिए। दोनों ब्लैंक में से कोई एक आना चाहिए, कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन हम अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए डार्क है, डार्क के साथ क्या है आपका, तो आपको दिख रहा है डार्क के साथ यहाँ पे ये दे दिया है, चूंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ देखेंगे क्योंकि डार्क के साथ ही आपका जो है ये 0 आ गया, ये नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी इन दोनों को आपने कैसे रिमूव किया, क्योंकि सर इसमें दोनों का दोनों ब्लैंक है, दोनों के दोनों ब्लैंक नहीं होने चाहिए। इसमें आपने देखा सर कोई ब्लैंक है ही नहीं, लेकिन जब आपने यहाँ देखा कि सर यहाँ भी ब्लैंक है, यहाँ भी ब्लैंक है, तो वहाँ पे एक कंडीशन और अप्लाई होगी क्या, कि सर ये जो डार्क वाला आपने किया है इसके साथ ये नहीं आना चाहिए, चूँकि यहाँ पे आ गया है, इसलिए ये नहीं होगा। अब जब बात हम इसकी करेंगे तो देखिए ये आपका ब्लैंक हो गया, यहाँ से दोनों में से किसी को ले सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये पॉइंट है, इसको ले लीजिए, ये डार्क है, इसको ले लीजिए। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जब 30 नंबर क्वेश्चन आपका है, इसको देखिए शायद न दिख रहा हो तो हम यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं FEBC। यहाँ पे देखिएगा ये A हो गया आपका और ये आपका D हो गया, यहाँ पे बड़ा कर दिया मैंने, आप देखिएगा। यानी इसके अपोजिट जब आप करेंगे तो F का अपोजिट B हो जाएगा, यानी F का अपोजिट B हो जाएगा, E का अपोजिट C हो जाएगा, जो बाहर वाला होता है उसका अपोजिट बाहर वाला हो जाएगा, यानी A का अपोजिट D हो जाएगा। फिर वही कहानी, F और B एक साथ नहीं होने चाहिए, F और B एक साथ हैं, E और C एक साथ नहीं होने चाहिए, एक साथ हैं, A और D एक साथ नहीं होने चाहिए, एक साथ हैं। इसका मतलब जो बच गया हमारा वो आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको आइए करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप देखिए क्या दिया हुआ है कि ये जो आपका दिया गया है इसका जो अपोजिट होगा, ध्यान से देखिएगा, इस बीच वाले का जो अपोजिट होगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। और ये आपका क्या है, आप देख रहे हैं ये भरा हुआ पूरा है, ये भरा हुआ है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसका अपोजिट जो होगा वो यही होगा, इसका अपोजिट जो होगा यही होगा, यानी इस वाइट का क्या होगा, ब्लैंक का ब्लैंक ही हो जाएगा। यहां तक तो मैंने क्वेश्चन से निकाला। अब आप देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति बनेगी यदि बनाया जाता है तो आप देखिएगा क्या ये दोनों एक साथ आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सीधा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग कई क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं कि दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, दोनों में से कोई एक आना चाहिए। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अगर ये सेट कर लिए तो आपका यहां से ओपन डाइस से लगभग 100% क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। फिर आप देखिए यहां पे कह रहा है दी गई आकृति में, आपका ये क्वेश्चन नंबर 32 है, दी गई आकृति में ए फलक के विपरीत क्या होगा। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन हम पिछले क्वेश्चन हम लोग किए हैं 4-5 क्वेश्चन पहले, तो हम चाहते हैं ये क्वेश्चन आप लोग आंसर दें इसका, क्योंकि देखिए सेम क्वेश्चन है इसलिए हम आंसर नहीं देंगे, आप आंसर देंगे।
यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि ये 2022 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी कह रहा है कि अगर इसको 33 उस पासे का चयन करिए जो दी गई सीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। यानी जब ओपन डाइस को मोड़कर एक पासा बनाया जाएगा तो इन चारों पासों में से कौन सी आकृति बनेगी, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कई बार कर चुके हैं। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए इस टाइप का भी हम चाहें तो आपको होमवर्क दे दें, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन भी कर चुके हैं, कोई नहीं। 4 है तो कभी 2 नहीं होगा, पड़ोसी है, 3 नहीं होगा, पड़ोसी है, 1 नहीं होगा, पड़ोसी है, एक कॉर्नर से टच है तो 4 का हो जाएगा आपका क्या, 4 का हो जाएगा आपका 6। अब देखिए बचा 3, 3 कहेगा 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा तो 3 का क्या हो जाएगा 5, और जो बच गया 1 का क्या हो जाएगा 2। अब यहां तक जब आपने देख लिया तो 4 और 6 एक साथ भी नहीं आएंगे और 4 और 6 गायब भी नहीं होंगे। तो देखिए 4 और 6 चलिए छोड़ दीजिए, नहीं दिया है। 5 और 3 देख लीजिए, 5 और 3 एक साथ हैं, नहीं होगा। 1 और 2 देख लीजिए, यहां दिया है, 1 और 2 यहां दिया है। मैं आपसे जो कहना चाहता हूं वो ये है कि देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम का क्वेश्चन है और ये आप टेक्निक यूज करेंगे तो लगभग मैक्सिमम नहीं सभी क्वेश्चनों में ये अप्लाई होंगे। 99% क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो इस टेक्निक का यूज करके दिखने में तो बड़ा लगेगा लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बस करना यही है कि पहले अपोजिट हम देख लें किसका क्या होगा, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या कि साथ में एक साथ दोनों नहीं रहेंगे बट दोनों में से कोई एक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग दंपति हैं, 3 अलग अलग कपल हैं। इन तीनों लोगों में से एक को आना कंपलसरी है, दोनों आ गए तो भी नहीं और दोनों गायब हो गए तो भी नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे 1 और 2 की अगर हम बात करते हैं तो 1 और 2 यहाँ आ गए इसलिए नहीं बनेगा, 1 और 2 यहाँ आ गए नहीं बनेगा, 3 और 5 यहाँ आ गए नहीं बनेगा, ये बच गया। डायरेक्ट आंसर करिए, सोचना नहीं है आपको। फिर देखिए आपके सामने सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से है। इसका हम लोग क्या करेंगे, आप देखिएगा इस ए का अपोजिट सी होता है, एक छोड़कर अपोजिट हो जाता है। डी का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर आपका एफ का अपोजिट हो जाएगा बी। फिर वही कॉन्सेप्ट आप यूज करिए, ए और सी जहां मिले, ए और सी जहां मिले एक साथ कभी नहीं होंगे। डी और ई कहीं मिलेंगे तो एक साथ नहीं होंगे। एफ और बी कहीं मिलेंगे एक साथ नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी केवल थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और सी यहाँ पे एक साथ थे, डी और ई यहाँ पे एक साथ थे। डी और ई देखिएगा, एक बार फिर से देखिएगा, डी का ई हो जाएगा आपका, ए का सी हो जाएगा, ए का सी हो जाएगा आपका, डी का ई, ए का सी और एफ का बी, यानी एफ का हो जाएगा आपका बी। तो ए और सी तो एक साथ नहीं होंगे, तो ए और सी एक साथ नहीं होंगे, इसको कट करिए। डी और ई, डी और ई एक साथ ये भी नहीं होंगे। फिर आपका कह रहा है एफ और बी, एफ और बी का दे दिया, यहाँ भी दे दिया, नहीं होगा। तो 1 और 4 कोई भी नहीं, ऑप्शन यहाँ पे आपका होगा। देखिए यानी यहाँ पे दिया है कि कोई भी नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ए और सी, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हम लोग चलेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन आपने देखा ही नहीं डायरेक्ट आंसर दे दिया, 3 कट कर दिया, 1 आपने आंसर दे दिया, नहीं। यहाँ पे ए और सी दिया गया है, ए और सी देखिए क्या है, ये पड़ोसी हैं, कभी नहीं होगा। डी और ई पड़ोसी हैं, कभी नहीं होगा। एफ और बी, एफ और बी पड़ोसी हैं, कभी नहीं होगा। लेकिन डी और ई यहाँ भी पड़ोसी है, यानी ये जो 4 ऑप्शन दिया है, चारों के चारों ऑप्शन क्या है आपके गलत है। तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कोई भी नहीं होगा। अब आइए यहाँ पे, अच्छा यही तक क्वेश्चन था, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए, चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर न भूलें, क्योंकि अगर आप हमारा साथ देंगे तो आपको ऐसे और भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा और सभी चैप्टरों का आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।